मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आती हो, पर सामने जब तुम आती हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ फेडरल टाउन, ओ फेडरल टाउन, फेडरल टाउन, फेडरल टाउन। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीलॉग है वो फेडरल टाउन के हवाले से ही है। और आप ये वीलॉग आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी के ऊपर देख रहे हैं। और लहतरा रोड इस्लामाबाद के अंदर जैसा कि बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, इसमें से एक आपका फेडरल टाउन ही है। और यहाँ पर भी रजिस्ट्री इंतकाल वाला सिनारियो है, रजिस्ट्री इंतकाल वाला मामला होता है। ठीक है जी। मकानों की क्या सिचुएशन है, प्रॉपर्टी रेट्स क्या है, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात क्या है, ये तो साथ साथ हम डिस्कस करते ही रहेंगे। ये इसका मेन रोड है, बुलेवार्ड है, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज आपके सामने है। मेन लेतरा रोड पर जैसा कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर भी आपको ग्रोसरी स्टोर्स, खाने पीने की अशिया, होटल्स, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। कोशिश करेंगे इस मरतबा, क्योंकि मैं एक दफा पहले भी फेडरल टाउन तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले आया था, लेकिन उस वक्त एक मुख्तसर सा आपको टूर करवाया था। आज मैं डिटेल्ड में आपको सारा का सारा एरिया भी दिखाऊंगा, गलियां दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर आपने एक चीज तो पहले ही ऑब्जर्व कर ली होगी कि यार यहाँ पर ये मेन बुलेवार्ड है, लेकिन इतना कोई ज्यादा इसकी वेड्थ नहीं है, क्योंकि ये एक अरसा दराज तक ये गांव ही हुआ करते थे। इस्लामाबाद पूरा का पूरा ही गांव ही हुआ करता था। ठीक है। और खास करके ये आज भी लहतरार रोड का इलाका ये दही इलाका कहलाता है, इस्लामाबाद का गांव वाला इलाका कहलाता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि लहतरार रोड के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, जो कि टाउन्स और कॉलोनीज बन चुकी हैं। अच्छा, फेडरल टाउन के साथ जुड़ा हुआ एक और भी क्योंकि रिहायशी इलाका, तो उसका भी लगे हाथों हम टूर करेंगे। इसको ग्रीन रेजिडेंशिया कहा जाता है। ये भी एक कॉलोनी कह लें, सोसाइटी कह लें, यहाँ पर भी रजिस्ट्री इंतकाल है। ये जितने भी इस तरह की कॉलोनीज है, सोसाइटीज है ना, इसमें जिस जिस बंदे ने जो जो जमीन खरीदी थी वो आगे बेच दी। ठीक है। अब यहाँ पर सोसाइटी ट्रांसफर नहीं, यहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्री इंतकाल ही होता है। ये सारी सोल्ड हो चुकी है जगह। ठीक है। इस डिबेट में हमने नहीं जानना कि यार फला सीडीए ने कहा कि ये सोसाइटी लीगल है, ये इलीगल है। इस हवाले से मैं जरा सा सख्त जुमला इस्तेमाल करने लगा हूँ, वो ये है कि मगजमारी जो है ना मैं बड़ी कर चुका हूँ। जिनको समझ आती है भाई वो खरीदें, जिनको नहीं आती ना खरीदें। मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ किसी भी सोसाइटी का। एक व्लॉगिंग चैनल है जिसपे हम अपना रिव्यू शेयर करते हैं। अगर आपने सीडीए सेक्टर्स में जाना है, सीडीए की ट्रांसफर वाली जमीन लेनी है, तो भाई 8-10 करोड़ भी जेब में रखे ना। ये तो नहीं है कि आप 60-70 लाख रुपया सोच के और फिर आपको कहें कि आपको माहौल भी सीडीए वाला मिले, सारा कुछ सीडीए से अप्रूव्ड हो, वो नहीं है। बहरहाल खैर, ये मुख्तसर ये है कि गवर्नमेंट के ही जो बंदे हैं ना, वही आपको ठप्पे लगा रहे होते हैं जब आप मकान खरीदें, प्लाट खरीदें, दुकान खरीदें। एफ कचहरी से दही इलाकों की रजिस्ट्रियां होती हैं, वो कोई भी सोसाइटी हो। ठीक है। दिल माने खरीदें, दिल माने ना खरीदें। ये पूरा का पूरा लतरा रोड तकरीबन 99% आप कह सकते हैं कि ये सारा का सारा इलाका मलकियती रकबे का इलाका है। यहाँ पर एक सोसाइटी है, जब आप खन्ना पुल से एंटर होते हैं तो अच्छा, बाय द वे इस वो बात सॉरी बीच में रह गई है। साथ साथ आपको ये बताने लगा था कि यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ पर कमर्शियल एरियाज है। अब देखिए यहाँ पर एक मकान भी फरोख्त के लिए आया हुआ है। तो चलें बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फेडरल टाउन के रेट्स के हवाले से और ग्रीन रेजिडेंशिया के रेट्स के हवाले से, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। एक चीज तो समझने वाली ये है कि जब हम मेन लहतरा रोड से अंदर की तरफ आए थे तो पहले फेडरल टाउन आया था, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट वो पॉपुलेटेड एरिया आप कह सकते हैं। तमाम का तमाम जो रकबा है वो फिल हो चुका है। ठीक है। उसके साथ जो ये फेडरल टाउन है, यहाँ पर अभी प्लॉट्स की गुंजाइश बाकी है। दूसरे एंड पे अगर फर्क देखा जाएगा तो यहाँ पर गलियां आपको कुशादा मिल रही हैं, स्पेशियस। आपके पास यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस है, घर के बाहर भी। जबकि वहां पर आपको जो स्ट्रीट साइजेस हैं वो थोड़े कम मिल रहे हैं। थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट आप कह लें, गली मोहल्ला टाइप बना हुआ है, जबकि ये एक प्रॉपर
एक सोसाइटी या एक कॉलोनी आप इसको कह सकते हैं। नंबर 2 पर जहां पर प्रॉपर्टी रेट्स की बात है तो वो तकरीबन अराउंड सेम ही कह लें। फेडरल टाउन क्योंकि पॉपुलेटेड है, फिल हो चुका है, रोड के करीब है, तो वहां तकरीबन अराउंड 9 से 10 लाख रुपए पर मरला है, जबकि यहाँ पर भी तकरीबन 8 लाख रुपए ऑन एवरेज प्रॉपर्टी का रेट है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आपको तकरीबन अराउंड 40 लाख रुपए का 5 मरला का 25x50 डायमेंशन के साथ प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, अब लोकेशन की या एक्सेस की बात करें तो इसके बैक एंड के ऊपर आपको रॉयल सिटी एक और दूसरी हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी भी बाउंड्री अटैच होते हुए मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी इवन कि यहाँ से खड़े होकर भी आप दूसरी साइड पर रॉयल सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। बाकी ये है कि जो मेन रोड से अगर एक्सेस की बात करें तो ऑफ कोर्स फेडरल टाउन पहले आता है। बुनियादी सहूलियात की बात करें तो यहाँ पर गैस सो फार तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पानी और बिजली, पानी बोर का इस्तेमाल होता है और बिजली मौके के ऊपर मौजूद है, और फेडरल टाउन में भी यही सिचुएशन है। ठीक है, और अगर बात करें डॉक्यूमेंट प्रोसेस के हवाले से, यानी कि कोई भी आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कमर्शियल खरीदते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। F8 कचहरी इस्लामाबाद के अंदर ही आपका रजिस्ट्री इंतकाल का सारा प्रोसेस होता है। यही वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद का अगर आपने टैग लगवाना है अपने शनाख्ती कार्ड पर, इस्लामाबाद का एड्रेस लिखवाना है, तो फिर उसमें सिंपल सा ये है कि आपका जो लहतरार रोड है ना, वहां पर आप कम प्राइस के अंदर आकर जगह खरीद सकते हैं। ठीक है, बाकी इस्लामाबाद के सेक्टर्स के साथ अगर आप कहते हैं ना कि सीडीए अप्रूव्ड, सीडीए ट्रांसफर लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि सीडीए ट्रांसफर वाली जो सोसाइटी हो, कॉलोनी है, वहां पर जगह खरीदनी है तो वो फिर करोड़ों में मालियत जाती है। ठीक है, वो मकान अगर आपने खरीदना है तो 5-6 करोड़ आपका फिर बजट भी होना चाहिए। जबकि यहाँ पर अब अगर बात करें फेडरल टाउन की या चलें जहां पर अभी हम मौजूद हैं ग्रीन रेजिडेंशिया, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ की ब्रैकेट में 5 मरला का सिंगल स्टोरी नया बना हुआ मकान मिल जाता है। ठीक है, जिसमें बोर का कनेक्शन भी पहले से मौजूद होता है। जहां पर बोर लोगों ने ना करवाया हो तो वो तकरीबन आपको 1-2 लाख रुपए सस्ती जमीन मिल जाती है या मकान में इतना आपको रिबेट मिल जाता है। अब यहाँ पर दोबारा से हम बैक एंड के ऊपर फेडरल टाउन से होते हुए दोबारा से ग्रीन रेजिडेंशिया की तरफ मूव कर रही हैं, और ये देखें कि ये यहाँ पर आपको सेमी कमर्शियल सेक्टर भी मिल जाता है, क्योंकि ये मेन रोड है जो आके लहतरार रोड के साथ कनेक्ट कर रहा है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स हो गए, ये सारी जो सहूलियात हैं ये पहले से ही मौजूद हैं। तो यार एक लंबे अरसे पहले अगर आप यहाँ पर आए होते ना, फॉर एग्जाम्पल 20-30 साल पहले, तो ये आपको सारा का सारा गांव छोड़े जंगल ही नजर आता। ठीक है, तो राइट टाइम पर जिन लोगों ने राइट डिसीजंस लिए, यहाँ पर जगह खरीदी, आबाद हो गई। अभी यहाँ पर सॉरी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर तो गैस भी मौजूद है फेडरल टाउन की अगर बात करें। ठीक है, अभी इसी के साथ ही बेसिकली इसकी एक्सेस है ना, जो एक छोटी सी कॉलोनी बनी हुई है ग्रीन रेजिडेंशिया के नाम से, यहाँ पर गैस के कनेक्शन अभी तक नहीं आए, लेकिन पानी और बिजली के साथ आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है, और एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हैं एरिया है अगर हम इसको फेडरल टाउन के साथ कंपेयर करें। अब ये देखें, जैसे ही हम एंट्री लेते हैं फेडरल टाउन की तरफ तो आपको गलियां कारपेटेड कुशादा मिलती हैं, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो बहरहाल चॉइस इज योर्स। लहतरार रोड में रॉयल सिटी हो गया, ग्रीन रेजिडेंशिया हो गया, रॉयल होम्स हो गया, मुअज्जम टाउन हो गया, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो टाउन है ना, ये पहले किसी टाइम पर किसी बंदे की मलकियत हुआ करती थी। आगे उन्होंने प्लॉट्स करके 3-3, 4-4, 5-5 मरला करके एक कनाल करके लोगों को बेच दिए। लोगों हर बंदे के पास अपनी रजिस्ट्री इंतकाल है। तो कम से कम आप एक दफा जिन्होंने लहतरार रोड विजिट नहीं किया, अगर तो कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं तो जरूर विजिट करें। बाकी आपका अपना डिसीजन है, जो आपको पसंद हो, जो आपका दिल करे वो करे। और होपफुली आपको आज का ये छोटा सा टूर पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज।